विद्या ओझा जी प्रिडिक्शंस कीजिए सबसे पहले। सर आ गए हैं, वो जुड़ गए हैं, प्रिडिक्शंस कीजिए। सर मैंने ऑलरेडी बोल दिया उनको, लाइक उनका जो बच्चा का हेल्थ के ऊपर ही अभी बोल सकता है, और उसका जो 5 इयर्स है, तो ज्यादा तो प्रेडिक्शन हम नहीं कर पाएंगे उसका। जो मीन्स, हाँ, क्योंकि 20वीं शताब्दी का आपका पढ़ाया नहीं गया है, हाँ, तो और उसका क्योंकि नाम हमने देखिए। नाम नाम तो उसका नंबर 6 में आया है। और चार्ट में 6 है। नहीं है सर, लेकिन उसका एट्रीब्यूट आ गया ना 3 और 2 से, 222 और 3 से। ट्रिपल टू और 3 है, लेकिन ट्रिपल टू 20वीं शताब्दी में, हाँ 19वीं के लिए आप सही बोल रहे हैं, बट 20वीं शताब्दी के लिए वो तीनों नंबर चाहिए ठीक है। वो देख लेंगे। और कुछ। और कुछ। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, कोई बात नहीं अच्छा है। रानी जी, हेलो। हेलो। हाँ जी। हमने तो बोल दिया आपको थोड़ा बहुत, लेकिन एक बात बोलना है, आपका जो बच्चा है ना, वो लाइक फ्रेंड्स जो चूज करेगा ना, क्योंकि अभी बच्चा लोग का तो वही देखना है हमको। वो जो फ्रेंड्स चूज करेगा तो वो बहुत चूजी होगा, और लाइक सिलेक्टिव होगा। वो जिस इसको चूज नहीं करेगा, उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा ना, वो अच्छा ही रहेगा। और लाइक वो हेलो। लाइक, हेलो, हाँ जी बोलिए। उसका जो फ्रेंड सर्कल्स रहेगा ना आपका बच्चा का, वो अच्छा ही होगा। क्या और एक्चुअली हमें बहुत मिस हो गया मेरा, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से। हेलो। ओके, कुछ पूछना है अभी? हाँ जी बोलिए बोलिए। रानी जी, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास बेबी को? नहीं, बस उसी का नेम रिलेटेड, कि उसका नेम जो है लेटर, वो जैसे नंबर 2 उसके ट्रिपल है ना ग्रेड में, 2 एंड ट्रिपल 1 है। तो स्टार्टिंग नेम लेटर के लेटर की मुझे डाउट है कि वो सही है कि नहीं है, मतलब के रखा जा सकता। रजिस्टर नंबर क्या? हाँ। वो तो देखना पड़ेगा मैम, वो देख के हम बता सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्या ओझा जी देखिए। और अभी जो है रेणु जी का किनका था, रेणु जी कपूर जी के पास में किनका था, या किन्हीं का छूट गया है प्रिडिक्शंस करना, तो बताइए, क्योंकि हमारा दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है। तो किन्हीं का प्रिडिक्शन छूट गया तो वो बता दीजिए। और सेकेंड थिंग है कि पहले रेणु जी का विद्या जी आप ले लीजिए, और स्वर्णा जी कैमरा ऑन कीजिए, उनका प्रिडिक्शंस कीजिए। स्वर्णा, स्वर्णा कुलकर्णी जी। हाँ सर। मुझे जी हाँ सर। बोलिए आप। बताइए। और रेणु जी उनका डेट ऑफ बर्थ फिर एक बार, रेणु जी अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से बता दीजिए। विद्या ओझा जी उनका भी डेट ऑफ बर्थ लीजिए। और कोई है यहाँ पे? ईश्वरी जी थे, ईश्वरी जी चले गए क्या? हाँ। हो सर, ऑनलाइन हो सर। हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए, चैट में आया है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1980। इनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए। मोहन पांडे जी कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है सर। रेणु कपूर जी का विद्या जी 27/9/1968 डेट ऑफ बर्थ है। स्वर्णा जी इनका प्रिडिक्शंस कीजिए। जी सर। नमस्ते रेणु जी। नमस्ते मैम। जी, आपका मैम डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1968, राइट? 68। ओके मैम, 1968। तो मैम सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जो है वो काफी इमोशनल मैम, हैं, और मैम ड्राइवर आपका, और कंडक्टर नंबर पहले कंफर्म कर लीजिए क्या है। ओके जी मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ड्राइवर नंबर है वो 9 है, और कंडक्टर नंबर है 6। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि आपका मिसिंग नंबर है 345। तो मैम आपको मैं बताऊं कि आप काफी काफी इमोशनल है, और
कुछ नहीं पता था। 9 इज वेरी रफ एंड टफ, इसलिए तो डॉक्टर इसी में आता प्रोफेशन। बोलिए बोलिए स्वप्ना जी, हम भारत में रहते हैं। हाँ, आप काफी इमोशनल हैं और आपका एक प्रैक्टिकल प्लान बनता है। आप काफी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपका स्कैंडल आपका पीछा नहीं छोड़ता। आप गुड प्रोफेशनल हैं, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, और दूसरों की केयर करने में भी आप अच्छी हैं और काफी मेहनती हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप एनर्जेटिक हैं और आगे बढ़ने का लक्ष्य आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों का क्रिटिसाइज आप कर बैठती हैं। कभी कभी किसी की अच्छाई के साथ साथ उनकी बुराई भी आप जुबान पर कह देती हैं। आपका जो ग्रीड है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मनी के लिए, यानी पैसे आपके पास होंगे। आप काफी इंटेलिजेंट हैं और चालाक किस्म की महिला भी हैं, और उसके साथ साथ आप कभी कभी आपको किसी गलत बात पर गुस्सा भी आ जाता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, यानी कि किसी काम को ठान लिया तो ठान लिया, उसको करना है तो करना है, फिर ठानने के बाद आप कदम पीछे नहीं हटाती। और आप अपना जो आपका जो इंटेलिजेंस है और आप जितनी एनर्जेटिक हैं, अगर आप अपनी बुद्धि और ऊर्जा का उपयोग करते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, तो वो काफी अच्छा रहेगा समाज के लिए। और 45 के एज के बाद आपका जो शुक्र है वो आपको प्रभावित करेगा। आपका जो कॉम्बिनेशन है 9 और 6 का, वो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको म्यूजिक, डांस और एक्टिंग में काफी अच्छा लगता होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप जो हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करती हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलता है उसको आप पूछ बैठती हैं, और कभी कभी बेकार के क्वेश्चंस भी आप कर बैठती होंगी। आपका जो प्रैक्टिकल प्लान है वो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस देता होगा, और फिजिकल वर्क करने में आप अच्छी होंगी। काम करने में आलस नहीं आता होगा आपको, लेकिन हाँ, सुबह उठने में आपको आलस आ सकता है। और उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल भी होंगी थोड़ा बहुत, और आपको लक जो है वो फेवर करता होगा, लेकिन रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा नहीं रहता होगा लोगों के साथ। और कोई क्वेश्चन है मैम आपका पर्टिकुलर कुछ? ये मेरा आपने बहुत अच्छा प्रिडिक्ट किया है। मतलब मैं आई कैन को रिलेट मोर देन 90%। और थैंक यू मैम। क्वेश्चन है मेरा एक, कि मेरा अपना घर कब बनेगा? मैं हमेशा रेंटेड प्रॉपर्टी में ही रहती हूँ। अब मेरे प्लॉट वगैरह परचेज किया होता, लेकिन कहीं मैं रह नहीं पाती। तो मेरा अपने घर का कब का है, कुछ ऐसा बताइए। आप म्यूट पे हैं स्वर्णा जी। जी मैम, जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो अपने घर का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, और अ, मुझे लगता है कि 2026 तक आपका घर अपना हो जाएगा। कुछ भी नहीं सर। अभी देखिए इसमें देखने का तरीका क्या होता है। जब भी दो इमोशंस के नंबर जब 35 साल के बाद आता है ना, तो आदमी को जी कन्फर्म सर। कीजिए कि पैसा जैसे जाता है तो दूसरे आदमी लेके रख लेता है। जो घर के लिए आदमी लिया होगा ना, रखा होगा ना पैसा, वो दूसरा आदमी लेके रख जाएगा। वो आशा में रहता है, जैसे कि 6 नंबर में खास करके ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे पास में अभी पैसा है और हमने आपको दे दिया पैसा कि मैडम 2 लाख रुपया रखिए, फिर हम हरी जी को 2 लाख रुपया रखिए, और जब हमको जरूरत पड़ेगा ना तो दोनों हाथ उठा देगा, भाई हमारे पास में है ही नहीं पैसा। 6 में ज्यादा जी होता सर। है, 2 में ज्यादा होता है, कि ये इमोशंस का नंबर है। तो अपना आईक्यू पावर जो है वो ध्यान देना कि इसका एक्टिव कौन सा है। 6 नंबर एक्टिव आप जो है बता रहे होंगे पर्सनल ईयर को लेके, ठीक है, तो वो सही है। बट वो भी नंबर देखिए कि इमोशन में कहीं पैसा दूसरे को तो दे नहीं दिया है। तो ये क्लाइंट से अपने को पूछना है कि भाई ऐसा काम किया है कि तूने, ऐसा किया है तो फंसा रहेगा, अभी नहीं होगा तुम्हारा जब तक कि वो पैसा निकलेगा नहीं। अब पैसा निकलेगा कब?
कौन कौन सा नंबर रहेगा तब निकलेगा? या तो पुरुष तत्व के उसके पास में नंबर हो, या कौन सा नंबर हो? 2 नंबर अभी तुरंत बताएं। 4 और 9 4 और 9 हो, या स्त्री पुरुष तत्व के नंबर हो, तो वो पैसा निकल जाता है। ये आप क्लाइंट से पूछने के बाद इस चीज को हमको क्लियर करना है। और जो बाजा बजा रहे हैं वो म्यूट कर लीजिए। समझ गए स्वर्ण जी? आप प्रिडिक्शन फिर से बताइए, पूछिए। क्या पूछना है सर? घर के बारे में जो आप 2 साल के बाद बता दिए, या 2 साल के बाद नहीं होगा तो थोपियाएंगे आपको एड्रेस पूछ के। पहले वो बात पूछ लीजिए, क्लियर हो जाइए। अगर वो क्लियर होगा, 6 नंबर एक्टिव है, 6 नंबर अगर होगा, 2 नंबर पर्सनल ईयर में भी आया होगा, तो पैसा ही नहीं उसके पास आएगा तो लेगा कहां से? अब बिना पैसा का प्रॉपर्टी आप अगर देते तो हमको 4 दीजिए पहले। तो सर इनका घर का योग तो है। हाँ, तो लेकिन जो नंबर एक्टिव है वो पहले कारण पूछ लीजिए, क्योंकि पैसा प्रॉपर्टी के नाम पे कहीं पे दिए हुए हैं, या कहीं से प्रॉपर्टी लेने के लिए कहीं से एक्सपेक्टेशन है आपका लेने का, या पैसा फंसा हुआ, ये भी तो हमको क्लाइंट से पूछना है ना। सर इनका पैसा फंसा हुआ तो नहीं लग रहा है हमको। इनके ओके हस्बैंड का होगा फंसा हुआ। ओके। That is also right. Yes, it is right. तो आपको देखिए, जमीन से रिलेटेड अगर कोई आदमी क्वेश्चन पूछता है ना, तो बस इतना ही क्वेश्चंस पूछेगा। इससे कोई भी क्लाइंट जो पूछेगा क्वेश्चंस, वो एक क्वेश्चंस भी आगे आपका नहीं जाएगा। जमीन घर कब बनेगा, तो इनका कब बनेगा घर? अब पहले तो ये बताइए कि घर लेंगे या फ्लैट लेंगे, पहले तो वो चार्ट से आपको क्लियर करना पड़ेगा। सर इनके जमीन का योग है। ओके, उसके जमीन बाद का योग है, ये अपना घर बना सकते हैं। ओके, ये देखिए इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई जमीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, जो भी क्लाइंट अगर आपके पास में आएगा, तो इतना ही क्वेश्चंस आएगा। इतने क्वेश्चन जमीन हम निकाल रहे हैं, तो ये आ जा रहा है शादी का। ये देखिए, यहाँ पे जमीन का है कि मेरा घर, जैसे ये इनका जो भी यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आपके पास में आएंगे, या लाइफ में जो आपका 5 जो क्लासेस ये इसका होगा, उसमें जमीन से रिलेटेड कोई आदमी यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कि घर कब बनेगा, जमीन कब जमीन लेके खरीदे, तो 2026 आपने बताया। 2026 जो है किस बेसिस पे बताई, वो थोड़ा सा हमको समझा दीजिए स्वर्ण जी। बताइए, आप म्यूट पे हैं, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। हाँ सर, कुआ नंबर से मुझे लग रहा था शायद। हे भगवान, आप हवा में और नॉनोलॉजिस्ट की तरह बात मत कीजिए। वेबिनार में जैसा प्रैक्टिकल बात कीजिए कि क्यों होगा। सर समझ इसका गए? नहीं बता पाएंगे हम, आप ही बता ओके, दीजिए। हमारे पास में ग्रिड नहीं है, नहीं तो हम बताते। ग्रिड क्या क्या है, ग्रुप में भेजिए तो। अभी प्रिडिक्शंस जो है ये करेंगे। क्या नाम है? विद्या ओझा जी। विद्या ओझा जी, घर का नंबर 852, ये जो आपको पढ़ाया गया है 45वां या 36वां या 37वां क्लासेस में, वो उसको ध्यान में अगर होगा तो इनका प्रिडिक्शंस फुल कीजिए। विद्या ओझा जी, कैमरा ऑन कीजिए। सर क्या 852 क्या बोला, समझ नहीं। 852 का प्लान देख लीजिए, जमीन के लिए, जमीन या घर फ्लैट ये सब के लिए। 852, हाँ 5, हाँ मिसिंग है। हाँ, उसके बाद आगे बढ़िए। और स्वर्णा जी, क्लास के बाद आपको कॉल कीजिए आप। ओके, रेणु कपूर जी नमस्कार। आपके आवाज जो है वो आपके रूम में रह रहे हैं, रेणु कपूर जी के पास में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा रेणु जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ है 9/1968, राइट? Yes, yes, right. आपका कुआ आया है नंबर 1, और आपका डीएनसी है, ड्राइवर अनकंडक्टर आया है 96 का।
जो हम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानते, ठीक है। आपका लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेगा, साथ ही साथ सक्सेस भी होगा। आप अप्स एंड डाउन्स के साथ आप सक्सेसफुल होंगे, लाइक स्ट्रगल भी रहेगा और रहा होगा आपके लाइफ में। पीस थोड़ा बहुत कम रहेगा। हार्ड वर्किंग हो आप बहुत, और बुध या गुरु का आपको उपाय करना पड़ेगा। लाइक आप इस साल फैमिली के साथ थोड़ा बहुत लाइक मतभेद हो सकता है, लाइक खुद के लिए नहीं, बाहर का कोई इशू आएगा ऐसा करके कुछ प्रॉब्लम कभी कभार हो सकता है। इस साल के बारे में हमने बोला। और हेल्थ में थोड़ा इस साल ध्यान दो। आप स्पिरिचुअल लाइन में ऑलरेडी आ गए हो, और इस साल आपका स्पिरिचुअल लाइन में होना बहुत अच्छा है। आप इसमें सक्सेस हो सकते हो अगर इस साल के अंदर आपने लाइक आगे गया तो। इसमें 28 ईयर्स तक आप लाइक आपका जो बोला ना घर के बारे में, मिट्टी के बारे में, 28 ईयर्स तक मेरे हिसाब से लाइक हो सकता है आपका लाइक आपका जो प्रॉपर्टी। 28 तक? हाँ, आप एक गुड डिसीजन मेकर हो, डिसीजन आप अच्छा लेते हो, इंटेलिजेंट हो बहुत, गुस्सा पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करो। और कुछ पूछना है आपको? आपका नेम नंबर 8 वो आप चेंज कर लो, वो अच्छा होगा आपके लिए। अभी भी चेंज आप नहीं कर पाओगे, लाइक आप थोड़ा आपका जो क्या मैम आवाज काफी कट रही है, आई कांट हियर यू। सर ये मोहन जी का माइक म्यूट कर दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, आपको ना नाम का नंबर है, वो नेम नंबर सनी पे आ गया है, जो हमको नहीं रखना है। तो आपको ये नेम नंबर के साथ कुछ लाइक चेंज तो करना पड़ेगा, अगर बाकी का लाइफ को स्ट्रगल से बचना है तो। क्या करना पड़ेगा? लाइक नेम को थोड़ा बहुत आप अगर इधर उधर कर लो, अभी तो फेसबुक में, सोशल मीडिया में ऐसे आप चेंज कर लो, तो जैसे आपको वाइब्रेशन ज्यादा मिले जहाँ से आपका नाम का, तो आप ऐसा करने से आपको लाइक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने का लाइक ये एक रिमेडी होगा। और कुछ है आपको पूछने के लिए? नहीं, मुझे मेन हाउस का ही पूछना था अपना। और इसमें अच्छा, एक चीज और मैम बता सकते हैं आप, क्या अब्रॉड जाने के कुछ चांसेस हैं? अब्रॉड? एब्रॉड का मतलब पता है मैम? हाँ है तो सर। दूरस्थ देखिए, दूर का ग्रह कौन सा है? प्रेजेंट है क्या वो? दूरस्थ ग्रह कौन सा होता है? वही तो सर देखना पड़ेगा, लिख कर रखा था कहीं पे। दूरस्थ ग्रह देखिए और फॉरेन के सपोर्टिव नंबर देखिए। प्रेजेंट है, आदमी चला जाएगा। दूरस्थ ग्रह कौन सा होता है? शनि होता है। शनि। राहु राहु 4 and 6 नंबर। है 6, नंबर 6। 4 और 6 लक के लिए काम करेगा वहां पे, लेकिन दूरस्थ के हिसाब से तो शनि ही आएगा ना। हाँ, दूरस्थ राहु में कैसे शनि आएगा? आएगा, और 4 और 2 देखना है हमको। हाँ, तो वो कंपैबिलिटी वहां पे देखनी पड़ेगी सिर्फ। हाँ, वो विद्या जी के चार्ट में है, वो देख, विद्या जी के हाथ में चार्ट है, वो देखेंगे। 4 उनमें नहीं है, और 2 उनमें है, 6 है। 8 में तो ये घूम फिर के आए होंगे, जाके नहीं रह सकते हैं। घूम फिर के हाँ आ भी 4, सकते हैं और आए भी होंगे। लेकिन सर एक बात है, 4 नहीं होने से अभी भी। अभी तो नहीं गई मैं, हाँ सर, अभी तो नहीं जाना हुआ बाहर। ओके। हाँ, क्या बोले विद्या जी? 2, 6 एंड 4 भी हम मान सकते हैं। 2, 6 ऑलरेडी है, नंबर 4 8 से वाइब्रेशन मिलेगा उसको, 8 है। ओके। तो ऐसे होने से तो अगर उसको उनको प्लानिंग है जाने का, हम बोल सकते हैं कि जा सकता है, उसका परमानेंट ईयर जब आएगा अच्छा वाला। हाँ, तो वो देखिए। उनका परमानेंट ईयर अभी चल रहा है राहु का।
राहु, नहीं नहीं, केतु का। केतु का तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में ही काम करेंगे, उसमें नहीं लगता है योग। तो फिर से 6 आना पड़ेगा। हुआ नंबर क्या है? हुआ 1 है सर। सर इमीडिएट नहीं दिया अभी तक कुछ भी। हाँ, रेमेडीज दीजिए। देना घर पड़ेगा के लिए सर सबसे immediate? पहले रेमेडी दीजिए। घर खरीद लीजिए 2-3 साल में। घर के लिए रिमेडी। हाँ, तो राहु, सर इनका घर का 2030 के बाद ही होगा। तो हाँ 29 के बाद ही है योग। और ये हाँ सोच रहे हैं आज से नहीं, अभी से 9 साल 8 साल पहले से सोच रहे हैं घर के बारे में। हाँ मैंने 28 बोला था ना, तो 28 से शायद शुरू होगा योग। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इनको राहु का रिमेडी करने से अच्छा होगा। राहु के सर रेमेडी से क्या घर होता है? सैटर्न की, शनि के। विद्या ओझा जी, ठीक है सर, ठीक है। शनि का रिमेडी और लाइक शनि के मेजर रेमेडीज दीजिए और तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज दीजिए। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का रेमेडीज तो यहाँ नहीं दे सकते हैं, बट शनि का जो मेजर रेमेडीज है वो दीजिए, एस्ट्रोलॉजी वाला। हाँ पूछिए प्रियंका कुमारी जी। सर इनका 8 और 2 तो है, बस 5 होने से इनका अपना घर खुद हो जाएगा। 5 मिसिंग के कारण स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रहा होगा। और सर हाँ, उससे स्टेबिलिटी भी प्रॉब्लम बड़ा अभी नहीं सही नहीं, शुरू से ही आ रहा होगा चार्ट में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। हाँ शादी सर, के तो वक्त जब से इनका ही 8 और 2 स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। जी सर। सर इनका अगर 8 और 2 है तो फिर शनि रिलेटेड क्यों देंगे? 8 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ 5 होने से इनका खुद का घर हो पाता। और सर उससे भी बड़ा बात, इनके हस्बैंड का चार्ट देखेंगे ना। इनके हस्बैंड के चार्ट में अगर 8-5-2 है तो पहले वो डोमिनेटेड है, तो पहले उनका चेक कर लेंगे, हाँ, पहले उसके उनका बाद इनके चार्ट। चार्ट पे काम करना पड़ेगा जी। अच्छा, इसमें बताइए कि पाँच पहला बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है? इस चार्ट में अगर लोसोगिर का चार्ट अगर आपके पास में है, विद्या ओझा जी और किन के पास था? स्वर्णा जी के पास में। स्वर्णा जी तो 2026 कह के और निकल गए। अभी पहले ये बताइए कि लड़का होगा या लड़की होगा? पहला बच्चा जो है इस जातक का लड़का होगा या लड़की होगा, पहले ये प्रिडिक्ट करना है। सर स्वर्णा जी। जी सर, मेरे हाँ, ख्याल से लड़का होगा सर। ओके, और आपके ख्याल से? सर मैंने भी लड़का ही बोला। क्या है मैम आपका? सर मेरी डॉटर है, बड़ी बेटी है, फर्स्ट। कैसे प्रिडिक्ट किए? 7 होने के कारण। लड़का लड़की का फॉर्मूला किन्हीं को पता याद है क्या, या पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं? सर फॉर्मूला एक पता है, जो हस्बैंड का नाम लेना पड़ता है, वो वाला फॉर्मूला पता है, लेकिन ओके, यहाँ तो पे तो हस्बैंड का तो कुछ, जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपको क्लियरली पहले बता दिए हैं कि कुछ चीज जब डिटेल में जाते हैं तो उसके लिए अपोजिट सेक्स का डिटेल लगता है। शादी होने के बाद 30% जो है आपके अपोजिट सेक्स का कुंडली हॉबी होता है। तो आप पैसा लेकर करते हैं या फ्री में करते हैं, डिटेल आपको दोनों लेना पड़ेगा। जब कोई आज जहे स्वर्णा जी को इन्होंने जमीन के रिलेटेड बताया कि भाई हमारा फ्लैट होगा कि नहीं होगा, इन पे आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते हैं। आप प्रिडिक्शन अगर इनमें करेंगे तो 29-30 के बाद का योग है, वहां पे तुरंत जो है आपको अपोजिट सेक्स का डिटेल लेना है। लेकिन स्वर्णा जी पूछे कि सोचे कि हम फ्री में कर रहे हैं प्रिडिक्शन, क्यों ले अपोजिट सेक्स का? लेकिन ये गलत है। हम अगर किसी को लग रहा है कि हमको ये प्रिडिक्शंस करना है और वहां तक हम सटीक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम उसके अपोजिट सेक्स का मांगेंगे। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, अगर है तो, क्योंकि प्रिडिक्ट कभी किसी को गलत नहीं बताना है, चाहे फ्री में बताइए नहीं तो क्लियरली बताए। हम क्लियरली बताए भाई पैसा लेते हैं, बिना पैसा का हम फोन भी नहीं उठाएंगे आपका। तो बिना पैसा लिए या लेते हैं तो किसी को हमको फेटल नहीं बताना है, जो भी बताना है जेन्युइन बताना। क्योंकि फ्लैट से आपको यहाँ पे बच्चे का जो है यहाँ से पता ही चलेगा। लड़की है तो लड़की से तो पता चलेगा आप कैसे मांग रहे हैं
उनका चार्ट पता नहीं, लेकिन आप जो है यहाँ से लड़की के चार्ट से भी औरत के चार्ट से आप पता लगा सकते हैं। अब कैसे बताए लड़का, भगवान मतलब कि इसका मालिक, लेकिन कल जो है इस क्लास में इसको लेंगे। हरी जी गलती सर हम रेनू जी का बताए थे, बाकी दूसरे का नहीं बताया थे। ओके, तो रेणु जी का ही हम पूछ रहे हैं, हम थोड़े शीतल जी का पूछ रहे हैं आपको। अब अदिशा जी के बारे में पूछे क्या? सर रेणु जी की लड़की है पहली, उनके इसमें फीमेल ये ज्यादा है, डोमिनेटिंग ज्यादा है चार्ट में नंबर्स की। नहीं, नंबर्स के फीमेल चार्ट में होने से ऐसा थोड़ी कि लड़की होगा। वो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फॉर्मूला में विद्या नहीं बैठता सर। 5 है और 4 और 7 भी नहीं है, इसलिए गर्ल है, जैसा कि आपको फॉर्मूला कह रहा है। वो ग्रेड अभी हरी जी ने डाली है। सबसे ये होशियार लड़की ही आपको है। हरी जी ही यहाँ पे लग रहा है, और सब तो पढ़ते हैं 1 घंटा अपना, उसके बाद टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। विद्या ओझा जी, कुछ खाना अगर हो गया आपका तो बताइए, कैसे बताए, कुछ तो लॉजिक दीजिए कि हवा में कि तुम्हारा बेटा हो जाएगा बेटी हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइंस है। जब जब पढ़ते हैं तो इसको अंदर पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ तो लॉजिक देंगे कि इस हिसाब से बताए हैं हम। जिसका क्लासेस नहीं हुआ है वो तो चलिए छोड़ दीजिए, जिसका क्लासेस हुआ है उसका तो लॉजिक देंगे ना। तो उनका हस्बैंड का नाम लेने से हम बताते, अभी भी बता सकते हैं, लेकिन और 9 नंबर अगर शुरुआती होता है तो पहला बच्चा खराब भी होता है, ये भी जान लीजिए। ज्यादातर हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, थ्योरेटिकल में हम कहीं नहीं पढ़े हैं, बस प्रैक्टिकल में पहला बच्चा खराब होता भी है 9 में। तो ये भी हमको क्लाइंट से पूछना है, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। हाँ बोला था आपने। हस्बैंड का नेम भी बताऊं? मैम ये प्रॉपर्टी आपने जो लिया, लैंड लिया है, अपने नाम से लिया है आपने ना? अपने नाम से लिया था लैंड आपने, रेनू जी? आप मेरे से बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने नाम नहीं, से मेरे लिया था नाम आपने? से नहीं है। नहीं, मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। अच्छा, लैंड जो खरीदा था आपके नाम से नहीं लिया? नहीं। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, वैसे इनके नाम में 5 नंबर है सर, पर्सनैलिटी से 5 है, तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है। 2, 5, 8 का पूरा हो रहा है इनका। बस जो मेजर प्रॉब्लम है कि 8 नंबर इनका नेम आ रहा है, वो 8 नंबर को अगर रिमूव कर पाए वहां से नेम चेंज के जरिए तो अच्छा हो जाएगा। बाकी पर्सनैलिटी वाइज तो ठीक है, इनका 5 नंबर अच्छा है। योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है क्या नाम पे? हाँ, नाम पे बन रहा है सर, पर्सनालिटी से बन रहा है 2, 5, 8। नहीं, राजयोग कौन कौन सा बन रहा है राजयोग नेम पे? 2, 5, 8, 2, 5, 8 का बन रहा है सर। नेम से और अगर 4 भी दिया, अगर हमने नेम चेंज करा और हार्ड डिजायर 4 पे ले आए तो 4, 5, 6 का भी बनेगा, डबल काम हो जाएगा। और नेम भी 8 पे से नाम हटा के नहीं देखिए, एक उसको तो हम। प्रॉपर्टी का आप लोग को पढ़ाई नहीं हुआ है, और दूसरा जब प्रॉपर्टी का प्रिडिक्शन पहले तो हमको करना है। दूसरा जब प्रिडिक्शन प्रॉपर्टी का करते हैं ना, तो पहले अगला वाला कोई क्वेश्चन अगर पूछता है तो पहले ये पूछना जरूरी होता है, या उसका चार्ट ये देखना कि ये अर्निंग आदमी है या नहीं है। अब हम घर में खा के सोते हैं, हमारे पास में प्रॉपर्टी कहाँ आ जाएगा, और प्रॉपर्टी का नाम लेंगे तो भगवान उठ के थोपिया देंगे हमको। तो बिल्कुल सही एक्टिव बात है। आदमी उसके फैमिली में कौन है, उसका बच्चा है या उसका हस्बैंड है, तो ये हमको भी देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन से जो है वहीं से पकड़े और उसी डेट ऑफ बर्थ पे लिए तो वो गलत हो जाएगा प्रिडिक्शंस। नहीं, अब वैसे मैं नाम तो चेंज आपका पहला करेंगे तो बच्चा अच्छा ही खराब भी होगा। हुआ था क्या रेणु जी? हाँ जी सर। पहला बच्चा खराब भी हुआ था? नहीं नहीं। ओके, 9 नंबर में, लेकिन हम प्रैक्टिकल देखे हैं कि पहला बच्चा खराब होने की संभावना होती है। हाँ, क्या बोल रहे थे जो हरी नाम जी? सर, जो नाम चेंज का कह रहे तो क्या अल्फाबेट ऐड करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा, नाम कैसे? का आपको बहुत चेंज करना पड़ेगा, एनयू का साउंड हटाना पड़ेगा, डबल ओ का साउंड हटाना पड़ेगा, नाम के साउंड में काम करना पड़ेगा आपको। चलिए, मोहन जी का डेट ऑफ बर्थ किसके पास में है? जल्दी, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में उनका प्रिडिक्शन कर दीजिए। सर और मेरे पास हाँ है बोलिए, सर। बोलिए।
5 मिनट का हेलो टाइम है, 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो नमस्ते। हेलो मोहन नमस्ते जी मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम नमस्ते नमस्ते मैडम नमस्ते। ओके शुरू करें। हाँ हाँ मैडम जी आपका डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1980 राइट। यस मैडम आपका ड्राइवर नंबर है 8 और कंडक्टर नंबर है 2। आपका 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है। हाँ और आपकी लाइफ में थोड़ा हेल्थ इशू भी रहेगा। आपको हेल्थ इशू है क्या कोई? आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बोलती जाती हूँ फिर बाद में आपसे पूछती हूँ। नहीं मैडम मेरा हेल्थ आप इशू नहीं है। ओके कोई नहीं, आगे जाते हैं। आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा प्रॉब्लम तो बहुत है और मैडम। हाँ स्ट्रगल काफी रहेगा। और आपको जो भी काम करते उसमें आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको बहुत खौफना पड़ता है। और यस मैडम ऐसे तो आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आपको काफी मशक्कत करना पड़ता है कि वो आपको इजीली आपको नहीं मिलता है सुख सुविधा आपकी लाइफ में। हाँ मैम यस मैडम सुख सुविधा के लिए आपको ऐसा कह सकते हैं कि आपको तरसना ही पड़ता है, क्योंकि आपको हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और यस मैडम जो भी काम करते हैं उसमें आपको डिले भी होता होगा। काफी काफी डिले होता है, काफी स्ट्रगल रहता है आपकी लाइफ में। और यस मैडम जी और आपकी जब तक आप 25 के अंदर थे, जब तक आप 35 साल से नीचे थे तो आपकी स्ट्रगल बहुत रहा। आपको ज्यादा भाग दौड़ जितना भी करे, लेकिन आपको होते ना पसीना निकालने वाला काम आपको करे तब भी आपको कभी कभी होता होगा ना कि आपके मुंह पे कुछ चीजें घास आई है लेकिन वो आपके हाथ से निकल गया, ऐसा भी कुछ रहा होगा आपकी लाइफ में, काम बनते बनते बिगड़ जाना। हम्म तो और दूसरा है कि अब है ना ऐसा रहा होगा। और आपके अंदर जैसे ग्रेड में देखा में स्टेबिलिटी कम, मतलब इतना आप स्टेबल नहीं होंगे लाइफ में जितना होना चाहिए। स्टेबिलिटी की कमी होगा आपकी लाइफ में। और जैसे आप 35 आप लाइफ में काफी प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल इंसान हैं आप। और जो भी चीजें हैं आप प्रैक्टिकल बेस पे ही उसको मानते हैं, जल्दी किसी चीज को विश्वास नहीं करते आप लोग। और यस मैडम एक चीज में निर्णय लेते हैं तो फिर आप उसी के साथ मतलब उसको जल्दी छोड़ नहीं पाते, मतलब उसी के साथ रह जाते हैं निर्णय लेने के बाद में। उससे आप जल्दी हाँ डिअटैच नहीं हो पाते। लेकिन आपको जो भी हो रिजल्ट तो आपको अच्छा मिलेगा लाइफ में। और आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी है। और यस आपको है मैडम ना जो 35 के बाद में, अभी तो आप 35 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको उसके बाद में थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा होगा राइट। हाँ मैडम जल्दी डर जाते होंगे किसी न चीज से, आपको अच्छा एकदम से फियर आता होगा और किसी भी चीजों में ज्यादा मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं आप, भावुक हो जाते हैं आप। हाँ 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 मैडम और हाँ आपका एक अलग सी दुनिया में, मतलब अपनी खुद की दुनिया में खोए रहते हैं, उसी में रहना आपको ज्यादा पसंद करते हैं आप। और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी होगा। होगा के रिलेशनशिप प्रॉब्लम यस मैडम देखिए है ना होगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी होगा। और कभी कभी मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि देखिए बुरा मत मानिए जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको कभी कभी ये दुनिया छोड़ छाड़ के चला जाओ, मतलब होती है ना ऐसा ख्याल आपको नहीं 35 के बाद मैडम आता होगा। ये बात तो आपकी 100% सही है। लेकिन ऐसा ऐसा कोई आता गलत नहीं होगा सोचता। ऐसा गलत लेकिन जो आप जिस स्टेज से बोल रहे हो वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा तो जी सोच जी लेता हूँ कभी कभी। हाँ वो है ना, आप सोच मतलब आपको ऑटोमेटिकली वो थॉट आ जाता है ओके अच्छा मैडम मेरा है ना। एक और सवाल वो था। जी जी सर बताइए। हाँ मेरा ये सवाल था जैसे मेरी है ना, मैंने 2 जगह प्रॉपर्टी ली हुई है और 3-4 जी आदमी मिलके मेरे पैसे लेके भाग गए हैं। और प्रॉपर्टी ये क्या है ना, ओके एक जगह मेरे को लोन में फंस चुका हूँ, बैंक के लोन में। ओके
ओके और वो बिल्डर भी भाग गया है। और एक जगह मेरा प्रॉपर्टी लिया हुआ, वहाँ पे बिल्डर तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, और वहाँ पे भी मेरे पैसे फंसे हैं। बहुत अच्छे खासे। ये ना सर, ये आपके शायद आप 35 के बाद में ऐसा होगा, राइट? आपकी उम्र जो है ना 35 साल क्रॉस होने के बाद में आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा, मतलब किसी से चीट हो जाना, मतलब कोई आपको चीट करके भाग जाए। हेलो, आपको म्यूट हो रहे हैं सर, आप अनम्यूट करिए, आपकी ओके आवाज नहीं ओके। आ रही है। सर मैं हेलो। सर मैं आप जी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो आपने बताया ना कोई आपको चीट करके भाग गए और आपकी प्रॉपर्टी में कुछ लेके हाँ चले गए, तो ये हाँ। आपकी 35 के बाद में ऐसा होगा आपकी लाइफ में, राइट? यस मैडम। हाँ हाँ हाँ। तो एक तो पहले हो क्यों? चुका है, 35 से पहले एक हो चुका है। और एक 35 जी दो जो 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 बाकी के लॉसेस है ना 35 के बाद में हुए हैं। ओके। तो देखिए, इसके लिए तो मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊंगी, मतलब कुछ आपको चंद्रमा की रेमेडीज करेंगे ना, तो आपके जो भी ये मतलब दूसरों को जल्दी, मतलब अभी 35 के बाद भी आपके साथ ये होता होगा कि आप जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या दूसरों आपको मतलब दूसरे के ऊपर जल्दी विश्वास आप 35 के बाद में करने लगे होंगे, तो आपको आपका चंद्रमा है ना नेगेटिव है, मीन की आपकी रिपीटेशन 3 बार है और आपका कुआ हाँ नंबर भी 2 है, तो हाँ। इसलिए आपके है ना तो कुआ नंबर से काउंट करें तो आपके 4 बार 2 आता है, तो आपको चंद्रमा के रेमेडीज करेंगे तो आपको राहत मिलेगा लाइफ में। चलिए, तो बहुत बहुत अभी ठीक है। धन्यवाद बताने के लिए ईश्वरी जी। मोहन जी, आपका वाइफ मैं कहाँ पे है? हाँ, मेरी वाइफ का हाँ, वाइफ कहाँ पे है? बाहर यहीं पे है, मेरे पास में ही बैठा, पीछे बैठा हस्बैंड है, घर वाइफ में में बैठा है। अच्छा बनता है ना? हाँ हाँ, बनता है ना। ओके, कब कभी ये कभी ट्यूनिंग बिगड़ जाता है। नहीं नहीं, कभी अभी कभी की बिगड़ बात नहीं जाता कर है। रहे, जब आपका एज 30 साल और 35 साल के बीच का था, हाँ हाँ। कोई दिक्कत भी तो था थोड़ा क्या बिगड़ा हस्बैंड था। वाइफ में? म्यूट पे हैं सर, जल्दी बताइए नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगा। हाँ हाँ सर।